किसी भी पॉजिटिव फील्ड में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से रहनुमाई हासिल करना पड़ेगी। एटॉमिक हैबिट्स, एटम्स की तरह छोटी छोटी आदतें। ठीक, राइटर कहता है कि छोटी छोटी आदतों को बदलें और तरक्की करते जाएं। अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो सिर्फ रोजाना 1% अपने आप को बदलना शुरू कर दें। अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो अपने गोल्स के अलावा अपने सिस्टम पर फोकस करें। गोल्स बनाने के साथ साथ अपना निज़ाम बनाएं, अपना प्रोग्राम बनाएं, अपना सिस्टम डेवलप करें। और आखिरी बात, कामयाबी हमेशा मल्टीप्लिकेशन से आती है। अपने आप को कंपाउंड इफेक्ट वाला बनाएं, अपने आप को मल्टीप्लायर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर साहब की किताब एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर। द एटॉमिक हैबिट्स साथियों 2018 में पब्लिश हुई। ये अपनी नौइयत की एक बड़ी अजीब और अनोखी किताब है। अगर आप किसी भी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं तो साथियों आपको उस फील्ड में तरक्की करने वाली आदत अपनाना पड़ेगी। ठीक, अगर कोई वकील है तो वकील को वकीलों वाली आदत अपनाना पड़ेगी। कोई अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद है तो उसको उस्ताद की तरह अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। कोई डॉक्टर है तो उसको अपनी आदत डॉक्टर की तरह करना पड़ेगी। यानी कोई बंदा किसी भी फील्ड में है, अगर वो अपने फील्ड में तरक्की करना चाहता है तो उसको अपने फील्ड वाली हैबिट्स अपनाना पड़ेंगी। तो साथियों राइटर ने कहा कि अगर आप किसी भी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ना पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका ऐसी ज़ात है जिनके अंदर जिनसे हर पॉजिटिव काम की पॉजिटिव गाइडेंस आपको मिल सकती है। ठीक साथियों, इसी तरह राइटर ये कहता है कि अगर आपने बहुत बड़ी तरक्की करनी है तो हमें अपनी छोटी छोटी आदत को बदलना पड़ेगा। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, एटम्स की तरह की आदत, यानी छोटी 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 आदत। साथियों हम अपनी आदत के आउटकम का नतीजा है, हम अपनी आदत का आउटकम होते हैं। ठीक, यानी हम अपनी आदत का रिजल्ट होते हैं। जो कुछ हम आज हैं हम अपनी आदतों का रिजल्ट हैं। अगर हम अपनी आदतों को पॉजिटिवली बदलना शुरू करें तो हमारे रिजल्ट और हमारे नताइज बदलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो राइटर कहता है कि बहुत बड़े बड़े मारने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये करें कि अपनी आदत को छोटी छोटी आदत को बदलना शुरू कर दें। अपनी आदत को देखें, फर्ज करें हम एक बात करते हैं कि हम ना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा गुजारते हैं, हम मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज आप मोबाइल की फास्टिंग पे आ जाए, रोज़ा रख लें कि हमने मोबाइल को ज़रूरत के वक्त देखना है, स्क्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये एक आदत है, छोटी सी आदत है। टाइम को पॉजिटिवली बचाना है और पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है। तो पहली बात, अपने आज छोटी सी आदत को बदलें। ये आपकी एटॉमिक हैबिट हो गई, इसको बदल के देखें तो फिर आप इसकी वजह से बचने वाले टाइम को देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप कितना टाइम ज़ाया करते हैं। यानी अगर मेरे जैसा बंदा, जो मैं एक टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं दूसरों को, अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ, तो मुझे खुद अपनी आदत को बदलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरा फ़ोन बताता है कि मैं भी 2.5 से 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे जो है मोबाइल इस्तेमाल कर लेता हूँ 24 घंटों में। तो अगर मैं 2.5 से 3, 3.5 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब है मुझे भी अपनी आदत को बदलना होगा। ठीक,
तो बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा, समझ आ गई। तो पहली बात आ गई, हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है, कामयाबी चाहिए, तो राइटर कहता है अपनी छोटी छोटी आदत को बदलना शुरू करें। अच्छा, कितना बदलना है, अब दूसरी बात आ गई। राइटर ने कहा है कि रोजाना 1% चेंज होना शुरू करें। अपने आप को एक छोटा सा गोल अपना बना लें कि मैंने यार 1 महीने के अंदर मैंने अपने अंदर ये चीजें तब्दील करनी है। ठीक है, अब उसके 1% के लिहाज से, यानी उसके 1 महीने में 30 हिस्से उसके कर लिए कि मैंने 30 दिनों में ये मामलात ऐसे बदलने। तो यानी बड़ा काम ना करें, सिर्फ 1% अपने आप को पॉजिटिवली डेवलप करना शुरू कर दें। रोजाना 1% अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें। जब आप रोजाना अपने आप को 1% चेंज करेंगे तो साथियों ये आपके अंदर इतनी पॉजिटिव तब्दीली लेके आएगा कि आपकी सोच होनी। ठीक, तो साथियों 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अगर कोई बड़ी कामयाबी चाहिए ना तो सिर्फ गोल्स के ऊपर फोकस मत रखें। राइटर कहता है गोल्स को तो फॉरगेट कर दें, छोड़ ही देना, खाली गोल्स के ऊपर फोकस ना करें। गोल्स को हासिल करने के लिए सिस्टम बनाएं, यानी फॉरगेट गोल्स, डिजाइन सिस्टम। ठीक, गोल्स को फॉरगेट करें, फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन द सिस्टम। सिस्टम को जब तक आपका निजाम नहीं होगा तब तक गोल्स नहीं लिखे जाएंगे, गोल्स नहीं अचीव होंगे। बताऊं मैं, उसकी बड़ी कमाल मिसाल है। पहले तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिसाल देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोल क्या था? अल्लाह ताला की तौहीद को, इस्लाम को पूरे आलम में, पूरी दुनिया में नाफज करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोल के साथ सिस्टम बनाया। गोल्स आपने दिए ना, आपने कहा कि मेरी एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी ला के रख देंगे तो मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। ये आपका डिटर्मिनेशन थी, यानी गोल के ऊपर फोकस था। फिर आपने सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने के लिए आपने बहुत तगोदो की, इमन लड़ाइयाँ लड़ना पड़ी। सिस्टम बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम बनाने का आगाज दुआ से किया। सबसे पहले मुरादे रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के जरिए सिस्टम बनाया। ठीक है, तो सब्र और दुआ से अपना मामला सीधे करवाए, अल्लाह की मदद चाहिए। तो पहला काम भैया, जब भी सिस्टम बनाना है तो पहले दुआ करनी है। लड़ाइयाँ तो बाद में आएंगी ना, पहले आपने दुआ करनी है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अपने सिस्टम को देखो। अगर आपने कतबा पढ़ा हुआ है, हमारा एक उर्दू लिटरेचर में, उर्दू में आपको एक मिल जाएगा कतबा। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपको सर्च आ जाएगा, वो देखें तो उसका गोल देखें। वो कभी कतबा उठा के इधर रखता है तो कभी उधर रखता है। सारी जिंदगी बेचारा अपना घर नहीं बना पाता जिसके दरवाजे पे वो कतबा लगना है, यानी नेम प्लेट। आखिर वो नेम प्लेट उसकी जाके उसके कब्र पे लगती है। तो ये समझ आती है कि भाई अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो फिर आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो लोग सिस्टम के ऊपर काम नहीं करते ना, फिर वो सिस्टम के नीचे, उसके अंदर काम करते हैं। जो फैक्ट्रियां नहीं बनाते वो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ी अहम बात है साथियों। अगली बात, राइटर कहता है कि अपने कारोबारी शनाख्त बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। अगर आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी शनाख्त होगी तो आपका कारोबार इजीली, स्मूथली तरक्की करेगा। भाई वकीलों जैसे आइडेंटिटी रखते हैं, डॉक्टर की आइडेंटिटी डॉक्टरों वाली है। ठीक इसी तरह पुलिस वाले की आइडेंटिटी पुलिस वालों की है, असातिज़ा की आइडेंटिटी असातिज़ा वाली है। हर बंदे की अपनी शनाख्त होती है।
तो राइटर कहता है कि आप अपनी शनाख्त बनाएं। अगर आपने पॉजिटिव तरक्की करनी है तो आपको अपनी शनाख्त बनाना पड़ेगी। अगर आप अपनी शनाख्त नहीं बना पा रहे तो आप पॉजिटिवली तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्रिएट आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, अपनी आदत को ऐसा बनाएं कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। ठीक साथियों, तो राइटर ये कहता है कि आखिरी बात, राइटर ये कहता है कि अपने आप को मल्टीप्लायर बनाएं, यानी कंपाउंड इफेक्ट पे नजर रखें। कंपाउंड इफेक्ट बहुत कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपाउंड इफेक्ट कैसे जनरेट किया, कैसे डिजाइन किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बारूब, बाइखलाक और किरदार वाले बंदे हैं और ये मल्टीप्लायर हैं। अगर ये आएंगे हमारे साथ तो बहुत सारे लोग इनकी देखा देखी ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ये कंपाउंड इफेक्ट है। तो आते हुए वो आए, उमर थे, बने अल फारूक हैं। ठीक है, उन्होंने आते ही फर्क किया कि या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह एक नहीं, अल्लाह सच्चा नहीं, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? तो हम फिर चुप चुप के नमाज़ें क्यों पढ़े, है ना। हज़रत उमर फारूक ने फर्क कर दिया आके हक और जो है बातिल में। तो ये कंपाउंड इफेक्ट था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंट्यूशन थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन और डिटर्मिनेशन थी कि आपने क्या किया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी मुराद बनाया, दुआओं में मांगा। तो भाई अगर आपने कंपाउंड इफेक्ट को जनरेट करना है, डिज़ाइन करना है, तो आपने मल्टीप्लायर बनना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे बनोगे तो काम चलना है। ठीक, तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से हुई है। दुनिया में जितनी भी तरक्कियां हो रही हैं वो कंपाउंड इफेक्ट की वजह से हो रही हैं। ठीक, देखो मैं आपके सामने YouTube पे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब ये मेरा वीडियो वायरल होगा तो ये कंपाउंड इफेक्ट में आएगा ना। ठीक, यही सूरत हाल है साथियों। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो राइटर जेम्स क्लियर साहब कहते हैं कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको कंपाउंड इफेक्ट्स के तहत काम करना होगा, कंपाउंड इफेक्ट को डिज़ाइन करना होगा, अपने आप को मल्टीप्लायर बनाना होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लायर होंगे तो आपका बिजनेस, आपका मामला तो जो है वो तरक्की करेंगे, एक्सपेंड होंगे। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और हंसी बस्ती हो जाती है, फिर देखिएगा ज़िंदगी कितनी प्यारी और आला हो जाती है। और यही हमारा मतमा नज़र है। जी जज़ाकल्लाह।